हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। और आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम समझेंगे कोहेलबर्ग के सिद्धांत से नैतिक विकास की अवस्थाओं को, यानी कि स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सी टेट के एग्जाम से रिलेटेड और किसी भी टेट एग्जाम में ये आपको काम आएगा। तो चलिए समझते हैं कोहेलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की अवस्थाओं को। जो कि बताई गई हैं कोएलबर्ग के द्वारा। यहाँ पर कोएलबर्ग के नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं हैं। 6 अवस्थाओं को यहाँ पर तीन में बांटा गया है और हर अवस्था में दो दो सब पार्ट किए गए हैं, वो हम समझेंगे। तो पहली अवस्था यहाँ पर बताई गई है प्री कन्वेंशनल स्टेज, और दूसरी है कन्वेंशनल, तीसरी है यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल। तो पहली को समझ लेते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज को। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा किसी बाहरी घटना से या तत्व के कारण वो किसी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में ये निर्णय लेता है कि ये कार्य, ये आचरण नैतिक होगा या अनैतिक। यानी कि किसी बाहरी प्रभाव के कारण उसकी ये मान्यता बनती है कि ये कार्य नैतिक है या अनैतिक। अब इसको कुछ स्टेजेस से समझते हैं। इसको दो स्टेजेस में बांटा गया है। एक है स्टेज ऑफ ऑर्डर और पनिशमेंट, यानी कि आज्ञा और दंड की अवस्था। दूसरी है अहंकार की अवस्था। तो पहला समझते हैं अहंकार की, आज्ञा और दंड की अवस्था, माफ कीजिएगा। तो आज्ञा और दंड की अवस्था में क्या होता है, कोएलबर्ग ने बताया है कि शुरुआती समय में बच्चे के लिए दंड सबसे बड़ा आधार हो जाता है नैतिक विकास के लिए। क्योंकि यहाँ पर नैतिकता को इसी से आंका जाता है। जब भी बच्चे को किसी तरह का दंड का डर होता है तो उसके आधार पर उसकी जो व्यवहार है वो बदल जाता है। तो यहाँ दंड शुरुआती अवस्था में बच्चे के चिंतन को प्रभावित करता है, इसलिए शुरुआती अवस्था में दंड को मुख्य आधार माना गया है। अहंकार की अवस्था, अहंकार की अवस्था का मतलब है बच्चा जब थोड़ा सा और उसमें ईगो जिस कहते हैं आने लगता है, यानी कि वो अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को समझने लगता है। तो वो ये समझने लगता है तब वो झूठ बोलने से भी कतराता नहीं है अगर उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। बेसिकली उसके अनुसार, उसकी सोच समझ के अनुसार जो उसे चीज सही लगती है वो उसी को नैतिक आचरण के अंतर्गत समझने लगता है, उसी को नैतिक समझने लगता है। तो ये चीज यहाँ पर अहंकार की अवस्था में होती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज की दो स्टेजेस हमने समझी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेज की तरफ, कन्वेंशनल स्टेज की तरफ। तो इसकी भी दो पार्ट किए गए हैं, प्रशंसा की अवस्था है और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है। तो पहली समझते हैं यहाँ पर, पहली है यहाँ पर प्रशंसा की अवस्था है कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत। तो देखिए, प्रशंसा का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा स्टेज में क्या करता है, जो भी उसका परिवेश है, जो उसका आस पड़ोस है, उसके मित्र हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उस उनसे प्रशंसा पाना चाहता है। बेसिकली उनसे स्वीकृति पाने के लिए हर कार्य करता है। उसका हर गलत कार्य, उसका सही कार्य इसी के अनुसार होता है कि उसे उन लोगों के द्वारा कितनी स्वीकृति मिलेगी, कितनी प्रशंसा मिलेगी। तो उसका जो चिंतन है, जो नैतिकता है, वो इसी आधार पर निर्धारित होती है कि वो उसके लिए क्या उचित होगा, क्या नैतिक होगा, क्या अनैतिक होगा, सिर्फ इस बात पर कि उसे प्रशंसा मिल रही है, स्वीकृति मिल रही है या नहीं। बाकी उसकी कोई और सोच नहीं होती है। अगला इसमें स्टेज बताई गई है सामाजिक व्यवस्था की में के सम्मान की अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज में दूसरी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है, जैसे पहली स्टेज में समझ रहा होता है, सभी चीजें प्रशंसा के लिए कर रहा होता है। यहाँ आकर वो ये समझ पाता है कि सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करना सीखता है। उसे समझ में आने लगता है कि सामाजिक नियम यहाँ पर क्यों आवश्यकता है, क्यों इनके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अगर इनके विरुद्ध जाते हैं तो अनैतिकता की श्रेणी में आ जाता है ये। तो बेसिकली यहाँ पर समाज के जो भी सदस्य हैं, ये समझ पाता है वो समाज के सदस्य के तौर पे कि हमें ये सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। और कोहेलबर्ग ने हमेशा विकास की अवस्थाओं के क्रमिक अध्ययन पर बात की है। ये क्रमिक अध्ययन है जो चलता आ रहा है। देखिए, पहली अवस्था में उसने प्रशंसा को महत्व दिया, उसके बाद सामाजिक नियमों को समझा और सामाजिक व्यवस्था को सम्मान दिया। तो ये स्टेज यहाँ पर सेकंड स्टेज है, जो पार्ट है इसका। लास्ट स्टेज है यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसके भी दो पार्ट कोहेलबर्ग ने बताए हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था है पहली, और दूसरी है विवेक की अवस्था। पहली जो है सामाजिक समझौते की अवस्था, वो यहाँ पर उसमें ये बताया गया है कि इस अवस्था तक आते आते कि बच्चा ये समझ जाता है कि समाज उसके लिए क्यों जरूरी है। यहाँ पर बेसिकली सामाजिक प्राणी वो बन चुका होता है। उसे ये समझ में आता है कि समाज में रहने के लिए किस तरह से एक दूसरे से आदान प्रदान करना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, एक दूसरे के नियमों को समझना है। और सामाजिक नियमों के खिलाफ जो जाएगा वो अनैतिक कार्य करेगा, नैतिकता में वो नहीं आएगा। और जो भी कार्य यहाँ पर सामाजिक नियमों के अनुसार किए जाते हैं वो समाज के हित में होते हैं। इसलिए यहाँ पर सामाजिक तौर पर ये
कार्य किए जाते हैं। तो बेसिकली उसको ये समझ में आने लगता है कि समाज की क्या इम्पोर्टेंट है, आखिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बने हुए हैं, और उनके अनुसार वो यहाँ पर कार्य करने लगता है। अगली स्टेज यहाँ पर बताई गई है विवेक की अवस्था, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की दूसरी अवस्था है। तो इस अवस्था में क्या होता है, देखिए विवेक। अब विवेक इस अवस्था को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये अंतिम अवस्था है नैतिक विकास की। यहाँ पर बेसिकली विकास पूरा हो चुका होता है एक बच्चे का, और उसको उसका जो विवेक होता है वो पूर्ण विकसित हो चुका होता है। यहाँ जब हम जानते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो कई चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, हम दूसरों के प्रभाव में आते हैं, या कुछ प्रशंसा के कारण करते हैं या किसी और कारण से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा विवेक पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, नैतिकता के अनुसार हमारे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। हमें कोई दबाव या प्रशंसा हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हम जो निर्णय ले सकते हैं, हमें कोई बहला फुसला नहीं सकता। हमारा विवेक इस स्तर का हो जाता है कि हमारा जीवन ही इससे आगे बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये है कि जीवन में हम कितना चीज़ों का निर्णय ले रहे हैं, हमारे लिए नैतिकता की परिभाषा क्या बनती है, वो हमारे खुद के विवेक के आधार पर होती है। उचित अनुचित में भेद करना हम इस विवेक के आधार पर करते हैं, ना कि किसी अन्य चीज़ों के आधार पर। और इसीलिए हम हमारी जीवन की हर चीज़ के जिम्मेदार खोज हो जाते हैं। जीवन का आधार ही हमारा विवेक बन जाता है। ये यहाँ पर स्टेज में बताया गया है। तो ये सो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। आप इसको लाइक शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पहले के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उन्हें देखिए और उनका बेनिफिट लीजिए। 100% फ्री लेक्चर्स हैं ये। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एवरीवन।